हे फ्रेंड्स, तो आज स्वागत है मेरे चैनल में। आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा होगा कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ टॉपिक जो लिया था, कुछ आर्टिकल्स मैंने जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो है वो पढ़ चुके थे, हम लोग समझ चुके थे। अब देखते हैं हम लोग कि हम लोग क्या क्या देखे हैं, एक रिकॉल करते हैं। सबसे पहले कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, फिर कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे, ये सब हम लोग देख लिए। उसके बाद आर्टिकल्स देखे, आर्टिकल 1 आर्टिकल 2 से लेकर के 5 तक देखिए, फिर 6 से लेकर के यहाँ 11 तक देख लिए। 2 चैप्टर्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, कॉन्स्टिट्यूशन 1 और कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर 1 चैप्टर 2। चैप्टर 1 किसी भी डील करता है, वो डील करता है बाउंड्रीज के, टेरिटरी के, कि देश जो है वो क्या है, कहाँ से कहाँ तक होता है, उन सब चीज़ों के बारे में डील करता है। दूसरा सिटीजनशिप, सिटीजन्स के बारे में डील करता है कि कौन सिटीजन होगा, कौन सिटीजन नहीं होगा। अब हम लोग देखेंगे कि अब एक घर बन गया हम लोगों का, घर में कौन कौन लोग रहेंगे, कौन कौन नहीं रहेंगे, वो भी हम लोगों का पता चल गया। अब घर में रहने वाले जो हैं, ठीक है, अब उनका क्या हक है, ठीक है, उनका क्या राइट्स हैं, उनके क्या काम करने के ड्यूटीज़ हैं, उन सब चीज़ों के बारे में आगे देखते जाएंगे और बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो हम मानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन जो है स्टेट को एक अपना घर ही मान लेते हैं, ठीक है। तो घर भी देखते हैं कि घर का बाउंड्री पता चल गया, घर के सिटीजन्स के बारे में पता चल गया। अब घर के जो राइट्स क्या क्या होंगे, उस सिटीजन्स की कौन कौन से राइट्स होंगे वो देखेंगे। तो उससे वो समझने के लिए जो हम लोग का पार्ट 3 जो है, चैप्टर 3 या फिर आप मान लीजिए पार्ट 3 जो है, वो डील करता है किस चीज़ के ऊपर, फंडामेंटल राइट्स। तो इस वीडियो में हम लोग थंबनेल में आपने देख लिया कि ये वीडियो कोई आर्टिकल्स के ऊपर नहीं है, कोई सेक्शंस के ऊपर नहीं है, सर कोई सब क्लोज के ऊपर नहीं है। ये सिर्फ ये बताता है, इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि फंडामेंटल राइट्स है क्या, द ओरिजिन एंड द नेचर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो जब भी आप फंडामेंटल राइट्स के बारे में सुनेंगे, और उसको हिंदी में कहते हैं मूलभूत अधिकार के बारे में सुनेंगे, तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में कभी भी सुनेंगे तो आपके दिमाग में एक चीज़ आना जरूरी है, मैग्ना कार्टा, ठीक है। तो शुरू करते हैं कि फंडामेंटल राइट्स की ओरिजिन कहाँ से हुई, ये फंडामेंटल जो है, ये राइट्स जो है ओरिजिन कहाँ से हुआ है। तो सबसे पहले चलते हैं, जब ये ओरिजिन, इसका शुरुआत होता है हम लोगों का इंग्लैंड से, ठीक है। उससे पहले भी हमारे वैदिक कल्चर्स में बहुत राइट्स मिले हुए थे लोगों को, लेकिन एक रिटन फॉर्म में कहीं नहीं था। तो मैग्ना कार्टा के समय जब इंग्लैंड में जो प्रिंस थे, राजा थे, वो किंग थे, उनसे उन्होंने अपने सिटीजन को एक लिखित तौर पे उन्होंने अपने सिटीजन्स को क्या दिया, आश्वासन दिया कि हाँ आपके भी कुछ राइट्स होंगे, कुछ हक होंगे, ठीक है। तब से मैग्ना कार्टा शुरू हुआ। तो मैग्ना कार्टा हुआ कब, 1215 में, 1215 में वहाँ के इंग्लैंड के राजा ने उनके जो नागरिक थे उनको कुछ स्पेशल राइट्स दिए थे, ठीक है, कि जीने के क्या क्या मूलभूत अधिकार हो सकते हैं, उन अधिकारों को उसमें दिया गया था। फिर समय के बदलने के बाद, समय अनुसार समय बदलते गया और वहाँ के राजा अलग अलग जो राइट्स हैं वो भी देने लग गए। शुरुआती में भी हो सकता है कि जीने का अधिकार हो, फिर बाद में बड़ा होगा तो बोलने का अधिकार बड़ा होगा, फिर रिलीजन का अधिकार बड़ा होगा, तो मे भी जो भी हो आगे बढ़ते गया। तो 1600 के आसपास, मैं एग्जैक्ट डेट बताता हूँ, 1689 में एक रिटन तौर पे जितने भी अधिकार अभी भी वहाँ से 1215 से लेकर के 1680 के बीच में जितने भी अधिकार मिले हैं उन लोगों को, उनके सिटीजन्स को, इंग्लैंड के सिटीजन्स को, उनको जो जो अधिकार मिले थे उन अधिकारों को क्या किया गया है, एक रिटन फॉर्म में आया और बिल ऑफ राइट्स के नाम से आया। क्या आया, बिल ऑफ राइट्स, वो एक फॉर्म में आया, उस फॉर्म को रखा गया। इस समय के बाद फिर कुछ साल बाद, ज़्यादा नहीं, 50-60 साल बाद, मैं डेट बताता हूँ, 1789 में फिर फ्रांस में भी एक डिक्लेरेशन हुआ। फ्रांस के राजा और उस समय का जो भी हो सिस्टम, उसमें अथॉरिटी ने उन लोगों के उन्होंने एक नया कानून निकाला। उसमें था कि राइट्स ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ द मैन एंड द सिटीजन्स, मैन एंड सिटीजन्स के राइट के बारे में डिक्लेरेशन हुआ था। मतलब एक तरह से मान लीजिए कि मैग्ना कार्टा जो है, फंडामेंटल राइट्स जो है, फ्रांस को भी मिला। कब मिला, 1789 में। तो उसके बाद क्या हुआ कि इन दोनों को देखते देखते अमेरिका भी इन दोनों से क्या किया, एक तरह से उधार लिया, देखा, और उसने भी बिल ऑफ राइट्स अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, जो पहला कौन सा नेशन है, क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कोई भी जगह पे, कि पहला कौन सा नेशन है जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में
फंडामेंटल राइट्स को पुट अप किया था। तो यह है हमारा यूएसए ने सबसे पहले अपने कॉन्स्टिट्यूशन जो उसके फ्रेम हो रहा था, बन रहा था, उस समय में उसने सबसे पहले यूज किया फंडामेंटल राइट्स टर्म। और उसने इन सब चीज़ों को, जो इंग्लैंड में था, जो फ्रांस में था, इन सब चीज़ को मैग्ना कार्टा में था, जो एक नागरिक को, एक आदमी को जो राइट्स होने चाहिए वो राइट्स उसने दिया। ठीक है, तो उसी के तर्ज पे जब भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, जब फ्रेमर्स थे, बनाने वाले थे, उन्होंने भी सोचा कि नहीं, देश तो आज़ाद हुआ, क्योंकि हम अब छोड़िए वहाँ का मैग्ना कार्टा छोड़िए, अब हम इंडिया में आते हैं, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के फ्रेमवर्क के समय आते हैं। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो देखिए हमारा देश आज़ाद ही उस मेन टॉपिक पे हुआ कि हमको भी हक है, हक के लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, हमारा हक हमारे आया। अब हक का राइट्स भी तो होना पड़ेगा ना। अब आज़ाद हो गए क्या मतलब कि फिर दमन होगा क्या हमारा? नहीं। तो जो फंडामेंटल राइट्स है पार्ट 3 में बताया गया है, जितने भी राइट्स हैं सारे राइट्स हमको फंडामेंटल राइट्स में मिलता है। फंडामेंटल राइट्स के फ्रेमर्स क्या किए कि अलग अलग देश से दिए। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, क्योंकि इंग्लैंड हमको छोड़ के गया, तो इंग्लैंड में जो राइट्स सिटीजन्स के थे, इंग्लैंड के सिटीजन्स को, ब्रिटिश के सिटीजन्स को, उसको तो इंडिया ने लिया ही। साथ साथ अमेरिका के फंडामेंटल राइट्स से भी, और जो टर्म है फंडामेंटल राइट्स वहीं से लिए। ठीक है, तो हम लोगों का फंडामेंटल, एक दूसरा क्वेश्चन आपको बन सकता है कि फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिया गया, जो आइडिया कहाँ से लिया गया? तो आइडिया लिया गया अमेरिका से, तो वहाँ से लिया गया और कुछ अपने तौर से भी बनाया गया, अपने कस्टम्स को भी उसमें डाला गया, तब जाके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स आया। अब देखते हैं कि मेन मोटिव क्या है, मेन मोटो क्या था फंडामेंटल राइट्स का। क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री थी जब बनी, तो डेमोक्रेटिक कंट्री होने के बाद इसमें क्या था कि जिसका मेजोरिटी होगा, जिस पार्टी का, जिस गवर्नमेंट का मेजोरिटी पार्टी का मेजोरिटी होगा, वही पार्टी क्या करेगी, गवर्नमेंट फॉर्म करेगी। अगर मेरी मेजोरिटी ज़्यादा है, इस समय बीजेपी का मेजोरिटी ज़्यादा है, ठीक है, तो बीजेपी की मेजोरिटी ज़्यादा है, तो क्या ये किसी को बोलने से बंद तो नहीं करा सकता, किसी को धर्म का पूजा करने का तो रोक नहीं लगा सकता। तो उस समय में कांग्रेस का ज़्यादा था, तो कांग्रेस भी तो किसी पर रोक नहीं लगा सकती थी। तो यही मैटर था कि मतलब कभी लेजिस्लेचर जो है कानून बनाएगा, तो लेजिस्लेचर जब कानून बनाने जाएगा तो क्या किसी के हक को तो नहीं रोक रहा है। इसके लिए फंडामेंटल राइट्स को लाया गया, इसके लिए फंडामेंटल राइट्स का प्रोविजन डाला गया कि नहीं, एक व्यक्ति का जो मूलभूत अधिकार है उसको कोई टच न करे, कोई टच न करे, राष्ट्रपति हो या प्राइम मिनिस्टर हो या जो भी हो, कोई भी उसको टच न करे। इसीलिए फंडामेंटल राइट्स को पुट अप किया गया। कुछ राइट्स थे जिसके ऊपर शुरुआती में किया गया, बाद में और जोड़े गए हमारे फंडामेंटल में राइट्स में। पहले क्या था कि राइट्स टू इक्वलिटी था, कि जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत है राइट्स इक्वलिटी की, जो राइट टू इक्वलिटी आया, राइट टू लाइफ आया, उसी समय से हमारा राइट टू लाइफ है। जब ये इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स आया, उससे पहले भी राइट टू लाइफ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। ठीक है, ये अमेरिका में नहीं था जो हमारे में है। फिर धीरे धीरे फिर आगे लिबर्टी का आया, फ्रीडम ऑफ स्पीच आया, फ्रीडम ऑफ फेथ आया, सो ऑन, और बढ़ते गया। ठीक है, तो उसी तरह फंडामेंटल राइट्स को लिया गया कि अब फंडामेंटल राइट्स को कोई हनन करता है, कोई एक व्यक्ति विशेष किसी भी फंडामेंटल राइट्स को हनन नहीं कर सकता है। अगर हम आपको बात करने से रोक रहे हैं, अगर आप बात कर रहे हैं, हम आपके बात करने को रोक रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, हम आपसे, ये एक आईपीसी का हो गया या फिर कोई मतलब कोई भी दंडनीय कार्य हो गया। अगर कोई राज्य आपसे रोके, अगर कोई राज्य ऐसा कानून ला दे कि आप बोल नहीं सकते हैं, ठीक है, आप पूजा नहीं कर सकते हैं, तो इसमें हम किससे लड़ेंगे? तो इसीलिए ये बनाया गया है फंडामेंटल राइट्स की। ये कभी भी होगा तो किसी राज्य से होगा, और राज्य का डेफिनेशन आर्टिकल 12 में बताया गया। मैं अगले वीडियो में अच्छे से राज्य क्या है वो बताऊंगा। मैं सिर्फ राज्य मतलब सिर्फ भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, बिहार सरकार नहीं है। राज्य मतलब बहुत कुछ है जो हम आगे समझेंगे। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोस्पेक्टिव से राज्य क्या है हम आगे देखेंगे, लेकिन इसमें इस वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ आपको कि फंडामेंटल राइट्स क्या है, कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ, मैग्ना कार्टा से शुरू होते हुए 1947 1952 तक आया, 50 तक आया, अभी भी चल रहा है, अलग अलग देश में अलग अलग तरह से बनाया जा रहा है। तो इस वीडियो में हम यही देखें कि फंडामेंटल राइट्स क्या है, फंडामेंटल राइट्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, फंडामेंटल राइट्स शुरू कब से हुआ, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि हम अपने राज्य को, राज्य के जो सिटीजन हैं उसको ये आश्वासन देते हैं कि आपके हक को कोई नहीं छीन सकता है। ठीक है, और आपको हक हम प्रोवाइड करते हैं कि आपके क्या क्या हक होंगे, ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करती है। सुप्रीम, देखिए मैंने पिछले वीडियोज में 4-5 वीडियो मैंने बनाया है
केस के ऊपर में, जैसे केस लो जो थे, जैसे गोलकनाथ केस हो गया, केशवानंद भारती केस हो गया, सज्जन सिंह केस हो गया, इन सब केस में क्या हुआ था कि फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा था, तो क्या कोर्ट आया और फटकार लगाया किसको? यूनियन ऑफ इंडिया को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उसने फटकार लगाया। और कानून कौन बनाया? कानून कौन बनाता है? बनाता पार्लियामेंट, लेकिन उस समय कौन बनाया? हमारा सुप्रीम कोर्ट ने, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने, द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसी को कहते हैं? ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए। उसको कहते हैं सुप्रीम कोर्ट। तो यही था फंडामेंटल राइट्स का कि मतलब क्या है, इसके मोटिव्स क्या हैं, इसके कहाँ तक विस्तृत है ये। तो आगे हम देखेंगे कि फ्रेमवर्क देखेंगे, सिर्फ अगले वीडियो में देखेंगे फ्रेमवर्क की कौन सा आर्टिकल किस आपको कौन सा आर्टिकल कौन सा राइट आपको देता है, वो सब देखेंगे। उसके बाद हम 12, 13, 14 में जैसे बढ़ेंगे वैसे बढ़ते जाएंगे। इस वीडियो में आपको ये बताना था मुझे, और आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा अपने कमेंट सेक्शन में जा करके। तब तक अब हमको अलविदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।